डॉक्टर हेमंत शुक्ला ये खुद एक पीएचडी धारक हैं। अब इनसे लग रहा है आप ज्यादा वेल एजुकेटेड लोग कोई नहीं है। डॉक्टर हेमंत शुक्ला सर से हम जानेंगे और ये हैं अपने हिसाब से कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के बारे में। सर बताएं। पहली बात कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम का आयोजन आपने किया, संक्षिप्त में ही किया लेकिन बहुत सुंदर प्रोग्राम था। और जिस मुद्दे को लेके आप बहुत दिन से चला रहे हैं, निश्चित रूप से आप सराहनीय कदम उठाए हैं और इस कदम की मैं बहुत बहुत सराहना करता हूं। बात चुनाव की नहीं है, बात मुद्दे की है और ये मुद्दा जो है ये बहुत वर्षों से पड़ा हुआ है और जन आकांक्षाओं के प्रति उपेक्षित रहा है। लोगों ने कुछ काम किया, किस क्रम में काम किया, कहाँ काम हुआ, हर तरह से काम करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप ये पहले व्यक्ति हैं आईडीटीवी के माध्यम से, अजय कुमार जी, जिन्होंने इस मुद्दे को लगातार मैं देख रहा हूं कि ये मुद्दा लगभग विगत 2 महीनों से चला आ रहा है, तो निश्चित रूप में इसमें सुधार की गुंजाइश दिख रही है। और जहां तक हमारे प्रतिनिधियों का बात है, जिनको आपने बुलाया था खास तौर से इसी मुद्दे के लिए, चुनाव एक अलग, आप लोग अपडाउन कर रहे हैं, चुनाव एक अलग मुद्दा है, लेकिन मुख्य रूप से मुद्दा जो है ये क्षेत्र के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का है। मैं भी अपना बचपन यहीं बिताया हूं अपना बचपन को, और इस बचपन को देखते देखते वास्तव में बड़ा दुख होता है। पहले लोग देखते थे तो वास्तव में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की दीवार दिखती थी, बाउंड्री दिखती थी। अब जो उसका गेट है वो भी नहीं देखने को मिलता है कि शायद दिलदार और बाजार में जो है वो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है। तो मैं सभी लोगों से यहाँ तक कि जहाँ मेरी भी जरूरत पड़ेगी मैं निश्चित रूप से सहयोग दूंगा। और अजय जी, आप जो एक काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस कृति के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दिया जाएगा। और मैं सारे लोगों से, खासतौर से अभी मैं सभी लोगों का डिबेट सुन रहा था, अगर वास्तव में सारे लोग एकजुट हो जाएं, बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के, बिना किसी इसके, मात्र एक उद्देश्य शिक्षा का मूल्यांकन, और शिक्षा का मूल्यांकन के लिए यदि सारे लोग एकजुट हो जाएं तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत बड़ा नहीं है, बहुत विशाल नहीं है, बहुत छोटा हो जाएगा। मैं फरीद भैया को भी कहना चाहता हूं, जिन्होंने अपने माध्यम से बताया है कि मैं 19 तारीख के बाद से जन आंदोलन करूंगा। मैं उनसे भी कहूंगा और सारे प्रतिनिधियों से भी कहूंगा कि यदि हम लोग शिक्षाविदों की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे छोटे लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के पुनीत कार्य में हम लोग सहभागी होंगे। और जहां तक होगा मैं निश्चित रूप से आपका सहयोग करूंगा। मैं अपना ही सहयोग नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि पूरी जो बाजार की टीम है, जो शिक्षकों की टीम है, जो युवाओं की टीम है, जो छोटे छोटे बच्चों की टीम है, चूंकि ये विद्यालय जो है ये बड़े पूंजीपतियों का विद्यालय नहीं है, ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है और सारे बच्चे इसमें नहीं पढ़ पाते हैं। लोग 6-6 7-7 हजार फीस देते हैं और उसके बावजूद यहाँ मात्र 1 रुपए फीस लगती है, और उसके बावजूद 1 रुपए फीस देने वाले बच्चे इस समय कहाँ हैं, गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो अजय जी, निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं और हम लोगों की जरूरत पड़ेगी, आप एक बार आवाज दीजिएगा, निश्चित रूप से हम लोग इस पुनीत कार्य के लिए आपके पास दौड़ करके आएंगे, रात को भी बुलाएंगे, जहां भी जरूरत पड़ेगी। मैं आपको पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए कहूंगा कि जहां तक सहयोग की बात होगी, जनप्रतिनिधियों के साथ, जन आकांक्षाओं के साथ, बच्चों के साथ, यहां तक होगा कि घर घर जाकर के अगर बच्चों को जुटाना भी पड़ेगा तो मैं निश्चित रूप में आपका सहयोग करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।